एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। जैसा आप सबको पता है, गणेश उत्सव का समय चल रहा है, चारों ओर हर्षोल्लास है। ऐसे में क्या केवल ये उत्सव केवल गीत बजा लेने का या शाम को दिया बाती कर लेने का या भोजन प्रसाद बनाने का केवल यहीं तक ये रह जाता है कि हमें इससे कुछ प्रेरणा हम ले सकते हैं और अपने शिशु तक उन प्रेरणाओं को दे सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी प्रेरणाएं हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारा धर्म है, वो विज्ञान सम्मत है और ये जो पूजा पाठ की चीजें, धार्मिक कर्मकांड की जो चीजें बताई गई हैं, ये कहीं ना कहीं कोई लॉजिक लेके रखी है, कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई ज्ञान है, कोई प्रेरणा है जिससे हमें वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हम आज गणेश जी के जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इनको हम समझेंगे, देखेंगे और साथ में कुछ छोटी छोटी सी उनके जीवन से जुड़ी जो कहानियां शास्त्रों में, पुराणों में आती हैं, उनको हम देखेंगे और उनके विषय में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं और आपसे बाद में, सेशन के बाद में सुनना भी चाहेंगे कि जो हमने इस वक्त इस सेशन में हमने नहीं कही है, उनमें उनके अतिरिक्त आप कुछ कहें, है ना? तो अगर पता होगा तो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। गणेश जी का उत्सव चल रहा है, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। हम इनके जीवन से और क्या चीजें, हाँ, इनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इनको जानने से पूर्व हम ये जाने कि गणेश जी को देखें तो उनका एक अलग, देखने में अलग दिखते हैं। उनका शरीर है इंसान का, उनका सर हाथी का है, और मोटे से हैं, छोटे से हैं, तो ऐसा क्यों है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ। तो इनका जन्म तो किसी के गर्भ, माँ के गर्भ से नहीं हुआ। पार्वती पुत्र कहे जाते हैं, शंकर पुत्र कहे जाते हैं, पर गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। शास्त्रों में कहानियां आती है, बहुत से लोगों को ये पता होगी। कि एक बार इसको यहाँ थोड़ा शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा, आपके बच्चे भी सुनेंगे अंदर ना, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि कहानी सुन रहे हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग माध्यम होता है ना अपनी चीज को बताने का। तो जब उनका पार्वती जी एक बार अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी, तो उन्होंने एक गण को बाहर अपने खड़ा कर दिया कि जो है हम लोग अंदर, स्त्रियां स्नान कर रही हैं, आप बाहर पहरा दीजिएगा, किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। वो गण खड़े थे, लेकिन शंकर जी कहीं बाहर गए हुए थे, अचानक से वो आए। अब वो शंकर जी को अंदर प्रवेश के लिए मना नहीं कर पाए, उन्होंने जाने दिया। एक बार थोड़ा सा साहस किया, हल्का सा, लेकिन वो उनके आगे उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते थे शंकर जी की, तो उन्होंने अंदर जाने दिया। शंकर जी अंदर गए तो पार्वती अचानक वहां दिखी और सारी सखियां थी, पार्वती जी स्नान रहे थे। वो बहुत उनको अजीब सा महसूस हुआ, बहुत बुरा लगा कि मतलब कोई गण ऐसा नहीं है जो मेरा, केवल मेरा कहना माने, जो मेरे आदेश का पालन करे, जो हम कह रहे हैं। उन्हें बहुत अटपटा सा लगा कि शंकर जी हमसे स्नान कर रहे हैं, आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो उपटन था, उन्होंने उपटन जो लगाया हुआ था, स्नान के पहले उपटन का प्रयोग किया जाता था, तो उपटन से उन्होंने इकट्ठा किया और वहां पर उन्होंने एक प्रतिमा को गढ़ा, बच्चे की प्रतिमा को गढ़ा और अपनी शक्ति से, मंत्र शक्ति से, अपने तपोबल से उनमें उन्होंने प्राण का संचार किया और फिर उनको कहा कि तुम मेरे गण हो, अब से तुम मेरा कहना मानोगे। इसी तरीके से जब वो स्नान कर रही थी, एक घटना है, तब वो जब प्रातः स्नान कर रही थी, तो उन्होंने अब अपने इस गण को कहा कि अब तुम पहरा दोगे, यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी है, अब किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। तो फिर शंकर जी कहीं से आ रहे थे, बाहर आए तो बहुत इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। शंकर जी को क्रोध आ गया और बताया भी कि मैं उनका पति हूँ, सब कुछ कहा, जाने दो, कौन हो तुम? शंकर जी उनको पहचान नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा वो उनके पुत्र हैं। उनको और क्रोध आया, नहीं जाने दिया, तो उन्होंने क्या किया, शंकर जी ने कि उनकी गर्दन काट दी।
ठीक है, उस बालक की, उस गण की गर्दन काटी क्रोध में। अब यहाँ हाहाकार मचा हुआ, तो पार्वती जी बाहर आई, देखा अरे ये मेरे शिशु को, मेरे बच्चे को ये क्या, क्यों, किसने मारा, क्या हुआ। तो बहुत क्रोधित हुई, अरे बताया मेरा बच्चा था ये, मैंने इसका निर्माण किया था, अपने पहरेदारी के लिए यहाँ पे रखा था, आपने इसको कैसे मार दिया, आपको इसे जीवित करना ही होगा। शंकर जी को कहा। शंकर जी अब अवाक रह गए, क्या करते। तो उन्होंने कहा, सारी देवी देवता भी आ गए, काफी लंबी सी भी अगर कहीं कहीं पढ़ते तो काफी लंबा विस्तृत वर्णन है कि बहुत सारे गणों से भी उनका युद्ध हुआ, गणेश जी का, वो सबको परास्त कर दिया। खैर, वो जब उन्होंने बहुत दुखी हो कि आपको इसको जीवित करना ही होगा, तो शंकर जी ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने गणों से कहा आप इस उत्तर दिशा में जाइए, जो पहला सिर मिले, जो पहला शीश मिले मरे हुए चीज प्राणी का, मरे हुए प्राणी का जो भी पहला शीश मिले वो आप ले आइएगा, मैं जोड़ के पुनः इसमें प्राण का संचार कर दूंगा। फिर गढ़ जाते हैं तो पहला शीश उनको मिलता है हाथी का, तो हाथी का कटा हुआ हाथी का शीश काट कर वो ले आते हैं, मरे हुए हाथी का। उन्होंने जोड़ दिया शंकर जी ने, और उनमें प्राण फूंक दिए, और वो जीवित हो गए। उनका नाम उन्होंने गणेश रखा। अब देखिए यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसपे हम ध्यान नहीं देते पर हम चिंतन कर सकते। देखिए, जो निर्माण हुआ अपनी काया से, जो उपटन था, जो मिट्टी थी, अपनी काया से, काया मतलब मिट्टी, उन्होंने अपनी काया से निकाल के एक प्राणी का, एक बच्चे का निर्माण किया। तो यहाँ पे हम ये इससे प्रेरणा ये लेते हैं कि जो ये जीवन है, ये जो देह है हमारी, ये क्या है, ये जो स्थूल देह है जो दिखती है, ये मिट्टी के समान है ना, मिट्टी की है। ये मर जाएगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, जला दी जाएगी। तो इसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए। होता क्या, हम इसी रूप रंग का, इसी देह का घमंड कर लेते हैं, और कितने सारे अपराध कर जाते हैं, कितने सारे मनमुटाव आपस में हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष हो जाती है। इसी को सजाने संवारने में हम अपनी बहुत सारी अर्निंग वेस्ट कर देते हैं, इसी को सजाने संवारने में समय वेस्ट कर देते हैं, बजाय हम कोई अच्छा ज्ञान ले। और फिर क्या होता है, अहंकार आ जाता है। तो जो यहाँ दूसरा एक ये शिक्षा ले सकते हैं कि शंकर जी ने जो उनके जो अभिमान था, उस बच्चे को अभिमान हो रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं उनका गढ़ हूँ, आपको नहीं जाने दूंगा। एक तो मिट्टी की काया है, और उस पर हमें अहंकार हो जाता है। अहंकार हो जाने के बाद फिर हमें कुछ नहीं दिखता, सामने वाले को हम कुछ नहीं समझते, ईश्वर क्या है हम नहीं समझते, ये जीवन का सत्य क्या है हम नहीं समझते। शंकर जी ने उस शीश को, शीश मीन्स अहंकार, ईगो, उसको, शीश को उन्होंने काट दिया। तो यहाँ पे हमें प्रेरणा लेनी है कि एक ये शरीर हमारा मिट्टी का बना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और हमें अहंकार के वशीभूत नहीं होना है, अपने स्वयं के तत्व को, अपने आत्म तत्व को पहचानना है। ठीक है, जब हम आत्म तत्व को पहचान लेते हैं, ये ज्ञान बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को भी काफी देर में पता चला, लेकिन जब इसमें जाते हैं तो बहुत ही संतोष की और बड़ी ही सुखद अनुभूति होती है। इसलिए इसमें जुड़े। आप अपने बच्चे को, गायत्री परिवार की एक पुस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव की सबसे पहली पुस्तक है, मैं क्या हूँ। तो आपसे निवेदन है, आपको जितनी समझ में आ रही है, जितनी है, उसको पढ़ें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, जितना आपके बुद्धि के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम चीज को समझ पाते हैं, उसके अर्थ को हम ले पाते हैं, उसको जरूर लें, क्योंकि यही ज्ञान है जो अंतिम ज्ञान है, और बहुत ही संतोष, आनंददायक, शांतिप्रद ज्ञान है ना। तो एक ये स्टोरी थी, स्टोरी के साथ ये थोड़ी दो बातें हमने जानी, सीखी, जो जीवन का परम सत्य है। ठीक है, इसलिए अपने को जानना, आत्म स्वरूप को पहचानना। अब गणेश जी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पूज्य। गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं। हर पूजा में गणपति पूजन पहले होता है, गणेश भगवान का आवाहन पहले होता है। तो क्यों गणपति प्रथम पूज्य है, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको हम सुनते हैं, और कैसे इसके पीछे एक विवेक छुपा हुआ है, इसको भी समझते हैं। तो मैं आपके नन्हे नन्हे शिशुओं को एक और गणेश जी की कहानी सुना रही हूँ। एक बार देवी देवताओं में थोड़ी सी बहस छिड़ गई कि जो है, मैं बड़ा हूँ, मेरा सम्मान पहले होना चाहिए, मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझ में आपसे ज्यादा शक्तियां हैं, मेरा पहले सम्मान होना चाहिए, मैं प्रथम पूज्य हूँ। इस तरह से बहस करते करते फिर देवी देव ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने कहा आप जाइए शंकर जी के पास।
पास जाइए। सब लोग देवी देवता शंकर जी के पास गए, तो शंकर जी ने कहा कि चलिए आप लोग मत लड़िए, आप लोग एक काम करिए, आप लोगों में के पास, सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, आप लोगों में से जो सबसे पहले पृथ्वी के पूरे 4 चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसको ही प्रथम पूज्य मानेंगे, वही ज्यादा सम्मान के योग्य होगा, प्रथम सम्मान के योग्य होगा। तो सबको ये सबको छोटी सी वो लगी और सब ने कहा ठीक है और चल पड़े। कार्तिकेय भी गए, गणेश जी के जो भाई कहलाते हैं कार्तिकेय जी, वो भी गए और उन दोनों में विशेष कंपटीशन था, गणेश जी और कार्तिकेय जी में। तो सब निकल गए। अब गणेश जी ने क्या किया, वहां पे अपने माता पिता शंकर जी पार्वती जी का आवाहन किया, प्रणाम किया और उन्होंने एक परिक्रमा अपने माता पिता की लगा ली पूरे भाव के साथ। तो वहीं रहे। अब वहां से कार्तिकेय जी सबसे पहले आए, बाकी देवी देवताओं में से सबसे पहले कार्तिकेय जी आए। तो फिर धीरे धीरे सब आए, इकट्ठे हुए। फिर परिणाम की घोषणा होनी थी, तो शंकर जी ने कहा भाई प्रथम तो गणेश जी आए हैं, सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके गणेश जी आए, गणेश आए। तो सबने कहा कार्तिकेय पहले आए थे, उन्होंने कहा कैसे, ये तो यही था, पहले तो मैं लौट के आया हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत पहले आ गया है और इसने अपने माता पिता को ही पूरा ब्रह्मांड माना, सबसे आगे माना और अपने माता पिता की ही परिक्रमा की ब्रह्मांड समझ के, इसके विवेक का परिचय है। और प्रथम पूज्य, माता पिता प्रथम पूज्य हैं, इसलिए हम गणेश जी को, आज से गणेश जी विवेकवान है, प्रथम पूज्य हैं और तब से सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। बहुत इंटरेस्टिंग सी अब शास्त्रों की कथाएं हैं, है ना। तो ये उनके विवेक की बात है। आजकल क्या है, आजकल भी हमें अपने बच्चों को यही प्रेरणा देनी है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे, आप माता पिता की यानी कि आप लोगों की बड़े होके कहना माने, आप लोगों का आदर करें, आप लोगों का सम्मान करें, पर अगर वो थोड़े से बड़े होंगे या अभी भी आप स्वयं अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का या अपने बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे और यहाँ पे सिर्फ मैं ऊपरी आचरण केवल कर रहे होंगे, उस पे बच्चे का प्रभाव उससे नहीं पड़ता है। बच्चे पे प्रभाव आपकी अंदर की भावनाओं, आपके भीतर की जो भावनाएं हैं, भावनाओं से बच्चे की भावनाएं जुड़ी हुई है, आपके हृदय से बच्चे का हृदय जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके अंदर वो भावनाएं नहीं है अपने माता पिता के सम्मान की, चाहे यहाँ पे बेटियां हो चाहे बहू। अब माता पिता के पास आप नहीं रहते, कहीं हम सास ससुर के पास रहते हो, माता पिता नहीं, नहीं, वो आपके माता पिता के समान है। आपके पति के माता पिता, आपके माता पिता और प्लस बड़े सभी गुरुजनों। तो आपको अगर चाहिए कि आपके बच्चे आपका कहना माने, आपका आपका ध्यान रखें बुढ़ापे में, आपको सम्मान दें, तो अभी से आपके अंदर अगर ये चीजें नहीं है तो इनका अभ्यास शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो दिल से दुआएं निकलती हैं बच्चों के लिए, वो बच्चों के माता पिता की ओर से बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सफलता के लिए बहुत आशीष जो अंदर से निकलते हैं, उनको बहुत उनको सफलता देते हैं, है ना। तो ये बात। अब हम देखते हैं कि उनका गणेश जी का मस्तिष्क थोड़ा चौड़ा है ना, बड़ा है, क्योंकि हाथी का सर है और तो मस्तिष्क भी बहुत चौड़ा है। क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा सिर कहते हैं, बड़ा सिर मतलब ज्यादा बुद्धिमान है, तो उनके अंदर बुद्धि है प्लस विवेक भी है, जो वो सोच समझकर सही गलत क्या है वो करते हैं। बुद्धि सबके पास है, आज एक आतंकवादी के पास भी बुद्धि होती है ना, कैसे बम प्लान करना है, सब कुछ होता है। इतने जो चोरी चपाटी करते हैं और बहुत सारे अपराधों को अंजाम देते हैं और ऐसे ऐसे तरीकों से कि वहां तक पहुंच ही ना पाए, कोई पुलिस वहां तक उनके सुराग को ढूंढ ही ना पाए। तो बुद्धि का काम तो है, पर अगर इस बुद्धि को दिशा नहीं मिली, वो दिशाहीन हो गए, तो बुद्धि कहाँ लग गई, गलत काम में लग गई। तो विवेक बहुत जरूरी है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बुद्धि भगवान ने दी है, अब उसका उपयोग करना, विवेक से सोचना, ये हमारा काम है। तो आपका बच्चा, आप अब जब पूजा करें, इन्हीं सब गुणों को ध्यान करते करते कि मेरा बेटा ऐसा हो रहा है, मेरा बच्चा ऐसा हो रहा है, उसके भीतर विवेक है, तो सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता उसमें हो।
और गणेश जी के छोटे छोटे तीखे तीखे नेत्र हैं ना, तीक्ष्ण, दूरदर्शिता। अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप हपड़ थपड़ में जल्दबाजी में कुछ भी कर लेते हैं और उसका परिणाम बिगड़ सोचे, उसके परिणाम आने तक, आरंभ से परिणाम के बीच क्या चीजें हैं, कैसे करनी होंगी, उन सब बिंदुओं पर बिना सोच विचार किए आप अगर कार्य को करते हैं, तो ना तो वो कार्य सही तरह से संपन्न होता है, ना उसमें समय बहुत पर्याप्त समय में वो हो पाता है जितनी हमारी मांग होती है, ना ही हम उतना परिणाम, सफल परिणाम उतना हम नहीं प्राप्त कर पाते। और कभी कभी ऐसे काम हो जाते हैं, अरे हमने तो ये सोचा नहीं था ऐसा भी हो जाएगा, इसका ये नुकसान हो गया, ये हमारा ये नुकसान हो गया। तो हर क्षेत्र में, केवल भौतिकवादिता के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमें, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, सबको लेके चलना होता है। क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे कार्यों से, हमारी सोच से, हम जो कर रहे हैं वो समाज में जा रहा है, हम जो कर रहे हैं उसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों में पड़ रहा है, हम जो कर रहे हैं हमारे भाई बहनों में उसका प्रभाव पड़ रहा है, हमारे दोस्तों में उस संगति का प्रभाव। तो हर चीज को, अपने व्यक्तित्व का निर्माण है या किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करना है, तो आपको कैसे किन चीजों को अपनाना है, कैसे कार्य करना है, हर क्षेत्र की दूरदर्शिता, दूरगामी परिणाम कैसे होंगे, इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अब गणेश जी की हम सबसे पहले जब प्रतिमा देखते हैं, तो उनके बड़े बड़े दो कान दिखाई देते हैं, है ना। तो अब ये इन दोनों कानों से क्या प्रेरणा लेना चाहिए, इनकी आकृति कैसी है, सूप जैसी, बड़ी विशाल, सूप कर्ण, सूप मतलब जिससे हम वो चावल गेहूं ये सब अनाज छानते हैं ना, तो जो अच्छा अच्छा होता है, भारी भारी वैल्यूबल जो होता है वो पीछे रह जाता है, हल्का हल्का थोथा थोथा कचरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो पहली तो ये कि ये इनके विशाल गाने बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको सुनते हैं, है ना। सब कोई ना कोई से कुछ ना कुछ मांगता रहता है ना, सबकी सुनते हैं, सुनो सबकी, ठीक है। लेकिन लेना क्या है, जो अच्छा है, जो ग्रहण करने योग्य है उसको लेना है, ठीक है। और गलत चीज है उन्होंने निकाल देनी है, ठीक है। तो हमें अपने बच्चों को क्या प्रेरणा देनी है, बेटा आपको जहां से जो चीज कही जा रही है, संसार में आओगे, बाहर जाओगे, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे आसपास लोग आएंगे, लेकिन आपको सबकी सुनना है। आप सब जगह जाने को आपको अलाउ है, पर आपको लेना क्या है, आपको वहां से केवल अच्छी चीजें, जो आपके व्यक्तित्व परिष्कार के लिए, जो आपकी बुद्धि के विकास के लिए जरूरी है, आवश्यक है, सही है ना, विवेक का इस्तेमाल करके सही है, वो आपको ग्रहण करनी है, अपने जीवन में अपनाना है, अपनी आदतें बनाना है, ठीक है ना। इस तरह से, और गलत चीजों को आपको वहीं पे छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। फिर उनकी लंबी सी सूंड, सूंड मतलब उच्च कार्य क्षमता। हाथी से हम क्या, पहले क्या, अब तो मशीनें हो गई, पहले हाथी का क्या काम होता था, बड़े बड़े पेड़ के तनों को, लॉग स्टिक को कहते हैं, यहाँ वहां कैरी करना, भारी सामान को कैरी करना, ये हाथी से सूंड के माध्यम से हाथी करते थे, भारी चीजों को उठा के इधर उधर, जो क्रेन आजकल काम करती है ना, तो सूंड, हाथी की सूंड से वो काम कराया जाता था। तो एक तो बड़े भारी काम करने की क्षमता है ना? तो आपके क्षमता हर व्यक्ति की अधिक होती है, उसको उजागर करना होता है, प्रैक्टिस से उसको बढ़ाना पड़ता है। तो ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, पर जब हम, जैसे आपने मस्तिष्क का विकास, जब ध्यान से आपके ब्रेन का विकास होता है, संगीत से आपकी न्यूरोजेनेसिस बढ़ती है, जब ये सारी चीजें आप करते हैं, तो आपकी बुद्धि घिसती है, घिस रही है ना, न्यूरॉन्स बन रहे हैं, घिस रहे हैं, पाथवे बन रहे हैं, घिस रहा है। तो जब हम बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से कार्य क्षमता बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है। दूसरा, सूंड उनकी क्या है, हार्ड नहीं है, उसमें कोई बोन नहीं है, सॉफ्ट है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, फिर से बात करेंगे कि आप अगर ब्रह्म लीन है, आत्म तत्व को पहचानते हैं, स्वयं को पहचानते, अपने को, अंदर को, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, आप में भीतर अहंकार नहीं है, आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, स्पिरिचुअल है। लोग क्या सोचते हैं कि आध्यात्मिकता धार्मिक होना है, आपने पीले कपड़े पहन लिए, टीका लगा लिया, दाढ़ी बाल जूड़ा बना लिया, ब्रह्मचर्य ले लिया, परिवार छोड़ दिया, गृहस्थ छोड़ दिया, तो या ये आध्यात्मिकता नहीं है।
ये अलग चीज है। आध्यात्मिक एक गृहस्थ, हमारे गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने गृहस्थ में रह के अध्यात्म को जिया है। बहुत से महापुरुष हैं गृहस्थ में रह के उन्होंने अध्यात्म को जिया है। हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, विवेकानंद हैं, और बहुत से महापुरुष हैं। लाल बहादुर शास्त्री को हम आध्यात्मिक कह सकते हैं, हम गणेश चंद्र विद्यार्थी को आध्यात्मिक कह सकते हैं। इस तरह से आध्यात्मिकता जो है बिल्कुल भी धर्म के साथ या इस तरह के चीजों के साथ टीका लगा लो, पूजा करो, इससे दिखती नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है स्वयं को जानना, अपने अंदर के गुणों को पहचानना, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, अहंकार से दूर रहना। तो ये सूर्ण है, तो इसका मतलब अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो उसकी क्षमता कम नहीं होती, बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, आंतरिक पावर भी बढ़ जाती है, और बाह्य शक्ति भी बढ़ जाती है। दो तरह की शक्तियां बढ़ जाती है, वो कहीं से भी किसी चीज में कमजोर नहीं हो सकता। दूसरे ने अगर गुस्सा किया है तो वो चुप रह सकता है, तो उसको कमजोरी नहीं समझने का है, उसको क्या समझना है, उसमें उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जाने दिया, लेट गो किया कि ठीक है, उसको अपने अंदर तक छूने नहीं पाया। तो यही प्रैक्टिस होती है, ये है आदत की। बड़ा मजा आता है जब ये प्रैक्टिस करो। हम लोग उस चीज से गुजर रहे हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि बहुत आनंद की चीज है। फिर हम देखते हैं कि गणेश जी एक दांत, हाथी के दो दांत होते हैं, उनके फेस लगा हुआ है हाथी का, पर उस दो दांत में से एक टूटा है। तो क्यों, कभी किसी ने सोचा है? अगर आप लोगों ने, किसी को पता है, यस करके लिखिए कि हाँ हमें इसके विषय में स्टोरी पता है। कमेंट बॉक्स में, चैट में डालिए कि आपको इसकी, यस करके, कि आपको इसकी स्टोरी पता है। अभी तो हम बता ही रहे हैं, वैसे बहुत सारी स्टोरीज इसको रिलेटेड है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन जो मुझे सटीक और अच्छी लगती है वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, फिर आप सेशन के बाद में बताइएगा। क्या है, एक बार ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभारत को आप लिखिए, वेद व्यास जी से कहा कि आप महाभारत को लिखिए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं लिखूं तो, लेकिन मैं श्लोक बोल सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, और कोई लिखने वाला चाहिए। लिखेगा तो मैं बोल दूंगा, कोई लिख ले। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आप गणेश जी से कहिए, गणेश जी का सहयोग लीजिए, वो आपका इसमें सहयोग करेंगे। वेद व्यास जी ने गणेश जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, मैं आपकी ये लोक मंगल का कार्य है, मैं आपकी सहायता क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। गणेश जी ने कहा वेद व्यास जी से, मेरी एक शर्त है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं लगातार लिखता रहूंगा, जब आप रुक जाएंगे तो फिर मैं फिर नहीं लिखूंगा आगे। तो अब दो ज्ञानी, तो वेद व्यास ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप तभी लिखेंगे जब मेरे द्वारा कहे गए श्लोक का अर्थ आप समझ लेंगे। यानी वो श्लोक कहेंगे और आप अर्थ बिना समझे आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो दोनों में ये तय हो गया, और फिर शुरू किया, वेद व्यास जी ने श्लोक बनाते गए, वो लिखते गए। अब देखिए दोनों की बुद्धि, दोनों की कितनी तीक्ष्ण, कुशाग्र बुद्धि थी। एक फटाफट जो समय मिल रहा है उसमें श्लोक को रच रहे हैं, एक जल्दी से अर्थ को समझ ले रहे हैं और लिख रहे हैं ना। बहुत अच्छा वो चल रहा था तारतम्य। अचानक से उनकी कलम जो थी, लेखनी, वो टूट जाती है गणेश जी की। तो अब रुकना तो था नहीं, उन्होंने अपने दांत को तोड़ा और उससे स्याही में डुबो के उससे लिखना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, ये है क्या, कोई समाज हित का कार्य हो रहा है, कोई दैवीय कार्य हो रहा है, तो उसमें फिर क्षण मात्र भी सोचने का नहीं, अपनी विवेक से फटाफट कोई निर्णय लेना है। और यहाँ तक कि अगर हमारे शरीर का, हमारा कोई त्याग करना पड़े, हमारी कोई अनमोल चीज हमें समाज के लिए देनी पड़े, तो भी हम सहर्ष तैयार हो। तो ऐसा गुण बच्चे में देना है भाई, ठीक है। आजकल शरीर की आवश्यकता इस तरह नहीं है, शरीर के लिए 2 घंटे की आवश्यकता है, 1 घंटे की आवश्यकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, आप कम से कम 1 घंटा नित्य भगवान के कार्य के लिए संकल्प लीजिए। और बहुत सारे 7 सूत्रीय 100 सूत्रीय कार्यक्रम है हम लोग के गायत्री परिवार के, उसमें जिसमें भी आपका मन लगता हो उस कार्य को अपना लीजिए और 1 घंटा समय दान दे दीजिए। अपनी प्रतिभा का योगदान दे दीजिए, जो आप में प्रतिभा है वो, क्योंकि 100 सूत्रीय कार्यक्रम में कहीं ना कहीं तो आपकी प्रतिभा लगी जानी है। आप प्रतिभा नहीं दे सकते, आपके पास धन है, आप धन थोड़ा सा दे दीजिए, महीने का कुछ भी, कम से कम न्यूनतम जितनी आपकी इच्छा है निकाल के। तो हमें अपने अपना
समाज के हित में कुछ लगाना जरूर चाहिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि सब ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए हमें ईश्वर को देने के लिए, ईश्वर के बगीचे को संजोने के लिए, संभालने के लिए कुछ देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी, इसलिए उनको एकदंत भी कहते हैं। अब ये देखिए, उनका एक बड़ा सा पेट है, किसी का पेट ऐसा नहीं है, सभी देवी देवता बड़े सुंदर से एक बहुत अच्छे फिजिक में रहते हैं ना, लेकिन गणेश जी तो का पेट इतना बड़ा है, तो लोग सब क्या कहते हैं, बच्चे से कहो तो बच्चे गणेश जी बहुत खाते हैं, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा खाना खाता है, कहीं कहीं लोग बोलती है बहुत गणेश हो गया है, गणेश की तरह खाता रहता है। तो यहाँ ऐसा बिल्कुल मत मतलब नहीं है, और ये वाला मीनिंग अपने बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा, ये मैसेज बच्चे को मत दीजिएगा। गणेश जी खाते बहुत है ना, ये छोटी मोटी मूवीज बनी थी बच्चों की, उसमें ये सब चीजें डाली गई हैं, बट ये वाला आपको मैसेज बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। लंबोदर का यहाँ पे ये दिखाया गया यहाँ पर कि बहुत श्रुत है, गणेश जी सबकी सुनते हैं, सब सुन रहे हैं, और लेकिन वो अपने पेट में पचा ले रहे हैं। कहते हैं तुम्हारा पेट ना बहुत तुम अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाते हो, तुम्हारा पेट में ना कुछ पचता नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं जब कोई कोई जल्दी से अपनी बात को कह देता है, किसी को हम कॉन्फिडेंशियल नहीं बना पाते हैं, अरे ये तो कह देगा किसी ना किसी से, है ना। तो गणेश जी का सबकी सुन रहे हैं, सबकी मुरादें सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, लेकिन बाहर क्या देना है, वो जो जरूरी है, जो समझ के वही देना है। तो बाहर जब निकलेगा बच्चा बहुत सारी चीजों को सुनेगा, लोग कोई किसी की बुराई करेगा, कोई फ्रेंड किसी की बुराई करेगा, कोई कॉलेज में स्कूल में अक्सर टीचर्स की भी बुराई करते हैं आजकल तो इतना। तो हमें क्या करना है, अपने विवेक से काम लेना है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, घर परिवार चलाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये वाला गुण कि आप सबकी सुन लो, लेकिन कहना क्या है भाई, रिश्ते ना खराब हो, कहना क्या है, हमें सोच समझ के कहना चाहिए, किसी का दिल ना दुखे, तो पेट में पचा लो। अगर किसी ने आपको कोई अपनी बात बताया है, अपनी रहस्य बताया है, दुख हल्का करने के लिए बताया है, या कुछ भी अपने पेट में पचा लिया, बाहर क्या करना है वो सोच समझ के निकालना है। तो बाकी चीजों को अपने तक सीमित रखना है। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा गुण है, परिवार रिश्ते निभाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अब हम उनके हाथों में देखते हैं अस्त्र शस्त्र, सभी देवी देवताओं के पास कोई ना कोई अस्त्र होता है, तो उसका भी कोई प्रेरणा होती है उससे जुड़ी हुई, वो हमें लेनी चाहिए। आप लोगों से हमेशा कहा जाता है आपकी दिनचर्या में आरती के लिए कहा गया है ना, पूजा के लिए कहा गया, आरती का समय शाम को बैठे आरती करें, सारे घर कभी परिवार के सभी सदस्य हो, सब एक तब क्या करना है, आरती के समय से आरती घुमानी लेनी है कि दिया जला लिया और हमने आरती घुमा ली, पूरे मन योग से यही करना होता है। आपके कोई भी देवी देवता हो, आप एक एक दिन में एक गुण पे चर्चा करिए, मन ही मन आरती कर रहे हैं, एक एक गुण को अपने शिशु के भीतर पहुंचाते जाइए। अब सिर्फ ये ना हो कि आप पहुंचा तो शिशु को रहे हैं कि बेटा विवेक से काम लेना, या बेटा काना फूसी नहीं करना है ना। और आपने क्या किया, आप आरती करके गए और किचन में अपने आपस में दोनों बहुएं अपनी सास की बुराई करने में जुट गए हैं, या कहीं बाहर गए अपनी फ्रेंड की या अपने कुलीग की, कहीं भी अपना शुरू हो गए। निंदा रस बहुत मजा आता है इसमें, निंदा रस में, है ना। तो इसमें इस तरह की चीजें, बहुत सी चीजें हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हम जो देना चाहते हैं बच्चों को, वो दे तो मैसेज तो दे, पर हमें करना भी पड़ेगा, अपने वाइब्रेशन, अपनी सोच, अपने भाव ऐसे बनाने पड़ेंगे। एक हाथ में उनके परशु है और दूसरे हाथ में कमल है। परशु क्या है, मतलब हम इससे किसी चीज को नष्ट करते हैं, नाश करते हैं इसका, जिसको चलाएंगे वो मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या, इससे बुराई और उद्दंडता का नाश हो। जो हमारे भीतर बुराइयां हैं, जो हमारे भीतर उद्दंडताएं हैं, वो हम धीरे धीरे उनको हटाएं, वो हमारे अंदर नहीं रहेंगी, तो हम एक बहुत उत्कृष्ट जीव बन जाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा हम बन जाएंगे, हमारा परिष्कार होता चला जाएगा। ठीक है, और समाज में जो बुराइयां हैं, जो उद्दंडताएं हो रही, तो हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। हम आवाज नहीं उठा सकते तो कम से कम जहां इसके लिए आवाज उठाई जा रही है उसके साथ हमें उसका सहयोग देना चाहिए। ठीक है, दूसरा कमल, कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, सबसे सुंदर फूल कहा जाता है, सबसे बहुमूल्य फूल कहा जाता है, और वो होता कहाँ है, कीचड़। तो इससे क्या मैसेज है कि देखिए, कमल सभी देवी देवताओं के हाथ में गुलाब का फूल नहीं मिलेगा, कोई चमेली का, चंपा का नहीं, कौन सा फूल होता है, कमल का फूल।
कीचड़ में खिला हुआ फूल कहाँ होता है? देवी देव, लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल होता है, और उसको सरस्वती जी कमल पे बैठी हैं, गायत्री माता कमल पे बैठी है ना? तो वो कमल कहाँ जाता है? ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करता है, ईश्वर के हाथ में जाता है, देवताओं के हाथ में जाता है, और कहाँ होता है? कीचड़ में। तो बोला बेटा संसार कीचड़ जैसा है, हो सकता है हमें कहीं अच्छी चीजें मिले और ज्यादातर हमें गंदगी मिले, पर हमें क्या करना है? हमारे भीतर जो नैतिक मूल्य है, हमारे भीतर जो मानवीय मूल्य है, जो ईश्वर ने हमें दैवीय गुण दिए हैं, उनको लेकर तुम उगना, उनको लेकर तुम बड़े होना, और फिर निश्चित रूप से तुम ईश्वर के प्यारे बनोगे। ठीक है ना? तो इस कलुषित वातावरण में रहकर भी हम अपने सुंदर व्यक्तित्व को कर सकते हैं। और आप इस समय से प्रयास कर रही हैं कि आप अपने में भी सुधार करें, अपने में सुधार करते हुए आप अपने बच्चे को सुंदरतम, है ना, पूरे मतलब आप अंदर से बाहर से उसको सुंदरतम बनाने का प्रयास कर रही हैं। इसीलिए तो यहाँ बैठी है, 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, आप लोग जुड़ जाती हैं। सिंसियर नहीं होती तो यहाँ थोड़ी जाती है ना? तो आपके मन में चाह है कि नहीं मेरा जो भी बच्चा है वो अच्छा हो। अब थोड़ा सा प्रसाद की बात भी कर लेते हैं। देवी देवता है और गणेश जी, उनका प्रसाद मोदक बहुत फेमस है, स्पेशल प्रसाद है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब हमारे यहाँ जैसे केक वेक का रिवाज नहीं है, मिठाई लड्डू, और गणेश जी का क्या है? मोदक थोड़ा विशेष तरह का बनता है। महाराष्ट्र में तो बहुत ही अलग तरह से बनाते हैं। यहाँ पे अगर कोई महाराष्ट्र की जुड़ी है बहन तो अभी समय होगा तो बताइएगा कैसे बनता है मोदक, है ना? और हम लोग यहाँ यूपी की तरफ हम लोग लड्डू भी चढ़ाते हैं, बूंदी के, मोतीचूर के लड्डू। तो मीठा नमकीन तो कोई प्रसाद नहीं लगाता, हर भगवान को मीठा ही प्रसाद चढ़ता है, चाहे खीर लगे चाहे कोई भी मिठाई लगे, मीठा ही लगता है। तो क्या इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में मिठास हो, मिठास से भरा पूरा हो, प्यार से भरा पूरा हो, मीठी वाणी बोलना, मिठास रहना, आपस में मधुरता से रहना, है ना? ये और फिर संगठित ऐसे कण कण लेके, बूंदी बूंदी लेके ऐसे लड्डू बनाते हैं। तो संगठित रहेंगे तो शक्ति ज्यादा रहेगी, संगठन में शक्ति होती है। मिलके रहेंगे, संगठित रहेंगे, हम समाज में सब प्राणी, सब इंसान एक दूसरे से सौहार्द से प्रेम के साथ रहेंगे। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? समाज ऐसे मिलके रहे तो ये शुरुआत होगी परिवार से, छोटे से परिवार से। मान लीजिए 3 लोगों का परिवार है, बाप, माता पिता और बच्चा, तो पहले 3 लोगों के कनेक्शन से, सबसे छोटा इकाई, है ना? 3 लोग, फिर कनेक्शन, फिर और लोग हैं तो उनमें आपस में उनके कनेक्शन से, फिर हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे स्कूल कॉलेज में हमारे फ्रेंड्स, फिर उसके बाहर हम जाते हैं जहाँ हमारा वर्क प्लेस होता है वहां, फिर जहाँ हमें और एक्स्ट्रा समाज के लिए काम करना, मिलके रहेंगे, मिलके रहेंगे। सबकी प्रतिभाएं अलग होती हैं, सबकी बुद्धि अलग होती है, सब में अलग प्रतिभा होती है। सबकी प्रतिभाओं का लाभ लेके हम एक संगठित रूप से बहुत अच्छे गुलदस्ते की तरीके से रहें और इस ईश्वर के बगीचे को एकदम सुंदरतम बना सकते हैं ना? एक से एक चीजें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। पहले सा ये जो सृष्टि ईश्वर ने पहले बनाई होगी और उस तरीके से हो जाएगी, जहाँ कोई अपराध नहीं होंगे। अब देखिए गणेश जी का वाहन क्या है? इतने मोटे से भारी भरकम से गणेश जी, और उनकी सवारी क्या है? चूहा है, छोटा सा चूहा। उसको हमारे घर में होता है तो हम क्या करते हैं? इतने परेशान हो जाते हैं, चूहा आया है, ये काट गया, वो काट गया, गद्दा काट दिया, खाने की चीज उठा के ले गया, आलू उठा के ले गया, है ना? तब परेशान हो जाते हैं कैसे इसको भगाए, कोई मैट यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। अब वो सवारी है हमारे गणेश जी। गणेश जी ने इतने चंचल प्राणी को भी वश में कर लिया। बहुत चंचल होता है, आपको पकड़ में नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि ऐसे पकड़ लो, पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते ना। तो इतना चंचल, इतनी परेशान करने वाला, दूसरों की नाक में दम करने वाला, उस चूहे को उन्होंने अपनी सवारी बना लिया, उसको अपने उसको बस में कर लिया। ठीक है, और जिसको एकदम चूहा कौन पालेगा? कोई पालता है चूहे? सफेद चूहे फिर भी कोई शौक में पाल ले। तो अब उसको, छोटे से प्राणी को भी उन्होंने सम्मान दिया कि नहीं ये जो है मेरी सवारी तो यही रहेगा। जब जहां देख लीजिए आप, उनका छोटा सा चूहा उनकी सवारी के पास में होता है। ये छोटा सा परिवार हमारे गणेश जी का है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां कही जाती हैं।
जब हम गणेश जैसे व्यक्तित्व वाले बनेंगे, गणेश जी से जो भी प्रेरणा अभी ली, अगर हम ऐसे बन जाते हैं, हालांकि हर चीज को जब हम आदत में बनाते हैं तो धीरे धीरे आदत आती है, पर हम प्रयास ही ना करें, हम सोचे ही ना करें, तो सोचेंगे फिर प्रयास करेंगे ना, तो जरूर ऐसे बनेंगे। जब बन जाते हैं तो फिर रिद्धि सिद्धियां स्वयं ही अपने पास आ जाती, ठीक है। और फिर हर जगह शुभ होता है, जब हम विवेक से सोचेंगे, अच्छी तरफ पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए अच्छा करेंगे, सब शुभ ही शुभ होगा और आपको लाभ होगा। और संतोषी उनकी पुत्री कही जाती है, संतोष होगा जब आप तत्व से जुड़े रहेंगे, आप किसी से किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रहेगा, आप समाज के लिए अपना योगदान देंगे तो संतोष रहेगा, परम संतुष्ट रहेगा, जिससे पुत्र वधुएं कौन कही जाती है, तुष्टि। अब देखिए ऐसे नाम है, अब पता नहीं सच में ऐसा परिवार होता अभी था कि नहीं था, है ना, लेकिन ये है तो इनकी प्रेरणाएं हम ले सकते हैं। संतोष है, फिर पुत्र वधु में क्या है, तुष्टि पुष्टि, सब तुष्ट पुष्ट, सब कुछ बढ़िया, आनंद प्रमोद, लास्ट में क्या मिल रहा है, फिर आनंद ही आनंद है ना, संतोष है, सब तुष्ट, सब तरह से हम लोग संतुष्ट हैं, तुष्ट हैं, पुष्ट हैं। और फिर क्या आएगा, फिर एक ही चीज बचती है ना, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, है ना, कोई कष्ट कलाप, कोई द्वेष कलाप नहीं, कोई दुख क्लेश नहीं, अंदर कुछ नहीं, तब परमानंद। तो इस तरह से हम गणेश जी से ये प्रेरणाएं ले सकते हैं। तो आप अब ये जो स्क्रीन पे जो ये दिखाया जा रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें हमने जो लिया, अभी पूरा अपने जो डिस्कस किया अभी तक, जो चर्चा की, तो इनसे ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो गुण के रूप में हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो जल्दी से सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, संवाद करेंगे। बहुत से लोग इसमें संवाद के विषय में शायद ना जानते हो। संवाद आपको जब क्लास शुरू होती तो भी मैसेज जाता है ना कि आप आंख बंद करके बैठे हैं, शिशु को आप विजुलाइज करें, कल्पना करें कि वो सुन रहा है और उस गीतों के माध्यम से मैसेज बच्चे तक पहुंचाएं। तो बच्चे से बात करना, संवाद की क्लास है, उसका आपको कुछ दिन पहले यूट्यूब लिंक भी भेजा गया था, क्योंकि उसकी क्लास होने में अभी टाइम है, पिछली क्लास का यूट्यूब लिंक दिया गया था, आप उसको सुनिएगा। क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं दिनचर्या में, जितने भी काम कर रहे हैं, उसके साथ में आपको संवाद बच्चे से करते रहना है। इसके अलावा आपको कहानी के माध्यम से, आज जो गणेश उत्सव की चर्चा हुई है इसके माध्यम से, या जो कहानी आपको ग्रुप में भेज जाती है उसके माध्यम से आपको संवाद करना है बच्चे से, है ना, उससे बात करनी है, उसको ये गुण वहां तक ले जाना है। तो चलिए सभी लोग कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ घर पे रखिए, दोनों हाथ पेट पे रखिए, बहुत प्यार से सहलाइए, अपने शिशु को महसूस करिए, आवाज दीजिए उसको। अगर आपने कोई उसका निकनेम प्यारा सा सोच के रखा है, उसके बोल के उसको आवाज दीजिए, अंदर ही अंदर आप उसको बुलाइए, मेरे प्यारे बच्चे सुनो। तुमने सुना, अभी हमने गणेश के विषय में कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। मेरे प्यारे शिशु, हमें भगवान गणेश से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तुमने जाना ना। मैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं भी यही मान रही हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम विवेकवान हो। जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे सोचते जाइए, आपका बच्चा सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको महसूस कर रहा है, और उसका फेस, उसका मुख एक अलग सी चमक, अलौकिक चमक के साथ दमक रहा, एक दैवीय अलौकिक प्रकाश उसके चारों ओर दिख रहा है। उसका स्वयं का प्रकाश बहुत दिव्य है। मेरे प्यारे शिशु, तुम बहुत विवेकवान हो, तुम विचारशील हो, तुम सोच समझकर विवेक से काम लेते हो। निश्चित रूप से तुम बहुत दूरदर्शी हो। मेरे प्यारे शिशु, तुम संयम से काम लेने वाले हो। शिशु, तुम समाज के लिए
अपना कुछ अंश अपना त्याग करने वाले मेरे शिशु, तुम चरित्रवान हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करोगे। और जब इन गुणों से परिपूर्ण हो तो निश्चित रूप से बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करने की क्षमता तुम्हें है। मेरे बच्चे, तुम सबकी सुनने वाले हो, सबसे प्रेम करते हो, तुम साथ साथ एक साथ मिलकर रहने वाले हो। शिशु, तुम निश्चित रूप से बुराई से लड़ने वाले हो। तुम दोषों से रहित एक दिव्य आत्मा हो जो इस धरती पर आकर ईश्वर के कार्यों में निश्चित रूप से अपना योगदान दोगे। मेरे शिशु, मैं इन सब के लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए अपने क्षमता से ज्यादा पूरी जागरूकता के साथ सदैव लगी रहूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है, ये मेरा तुमसे वादा है। देखिए बच्चा कितना खुश हो रहा है, आपका शिशु लंबी सी स्माइल दे रहा है। और जैसे आप हाथ सहला रही हैं तो आपके हाथ को अपने छोटे से हाथ से स्पर्श कर रहा है। इससे माँ, आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे दिल की बात कही, मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ आपको पाकर। है ना? इस तरह से हमने संवाद किया गणेश जी के से। जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं जो आती है ग्रुप में, तो उसकी शिक्षा को ठीक इसी तरीके से आपको देना है बच्चे को, इस तरह से उसको विजुलाइज करना है ना? और आपकी पूरे मनोयोग से ऐसी कोशिश क्या करिए, जब आप स्पेशल संवाद कर रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं या कोई प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो आप एकांत में बैठ जाएं, है ना? रात में जरूर संवाद करके बैठे करें। आत्म तत्व और आत्मबोध और तत्वबोध की साधना जरूर करें। चलिए, इसी के साथ गणेश जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे।